Hello guys, welcome back to Codebase, and this is the 8th video of coding series Coding Preparation for Placement. And in this video we will discuss some more TCS Ninja coding question. So let's start now. So guys, in this video we will start from coding question number 16. In the last video we have completed coding question number 15. So the question given in a question number 16. So let's read the question. So there is a jar full of candies for sale at a mall counter. The jar has the capacity N. That is, jar can contain maximum n candies when a jar is full at any point in time. Jar can have an m number of candies where m is less than equals to n. Candies are served to the customers. Jar is never remaining empty as when the last k candies are left. Jar is refilled with new candies in such a way that jar gets full. So write the code to implement the above scenario. Display jar at the counter with the available number of candies. तो इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक काउंटर पे एक जार है जिसमें क्या हुआ है, कुछ कैंडीज रखी हुई हैं और उस जार की जो कैपेसिटी है वो कितनी है n जो जार है वो n नंबर ऑफ कैंडीज को कंटेन कर सकता है. मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है जार की n. At any point in time, jar can have an m number of candies where m is less than n. मतलब जार में जो है कैंडीज हो सकती है कुछ टाइम, किसी भी टाइम पर, और जो भी कैंडीज हो सकती है उनकी वैल्यू m है और वो m की वैल्यू क्या होगी, लेस देन एंड इक्वल्स टू n. मतलब जार की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कितनी है n, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसमें n से कम वैल्यू भी हो सकती है. मतलब जो कैंडीज है n से कम भी हो सकती है और n के बराबर भी हो सकती हैं. कैंडीज आर सर्व टू द कस्टमर. जो कैंडीज है वो किसको सर्व करना है, कस्टमर को. जार इज नेवर रिमेनिंग एम्प्टी. मतलब जार जो है वो क्या नहीं होनी चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए. व्हेन द लास्ट के कैंडीज आर लेफ्ट. जब लास्ट के कैंडीज बची होंगी तो जार को क्या कर दिया जाएगा, फिर से रिफिल्ड कर दिया जाएगा. किससे, न्यू कैंडीज से. अब हमको दिया हुआ है कोड लिखना है हमको एक, तो उस कोड से हमको क्या डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करना है जार की वैल्यू. ओके, कि कितनी कैंडीज उस जार में अवेलेबल हैं. ओके, राइट अ कोड टू इम्प्लीमेंट अबव सिनेरियो. डिस्प्ले जार एट द काउंटर विद द अवेलेबल नंबर ऑफ कैंडीज. अब इसमें इनपुट क्या करना है हमको, इनपुट शुड बी द नंबर ऑफ कैंडीज वन कस्टमर ऑर्डर एट अ पॉइंट इन टाइम. बट मतलब किसी भी टाइम पे अगर कोई कस्टमर कुछ कैंडीज ऑर्डर करता है तो वो हमको इनपुट करना है. मतलब हमारी जो इनपुट वैल्यू है वो क्या होगी, कस्टमर द्वारा मांगी हुई कैंडीज. मतलब कस्टमर ने अगर ऑर्डर की हुई है कुछ कैंडीज तो वो हमको इनपुट करना है. और अपडेट करना है, अपडेट द जार आफ्टर एवरी परचेज. मतलब हर परचेज के बाद, मतलब कस्टमर ने कुछ कैंडीज परचेज की हैं तो हर परचेज के बाद हमको जार की वैल्यू को क्या करना है, डिस्प्ले करना है काउंटर पर. मतलब जार की वैल्यू को हमको डिस्प्ले करना है. ओके, द आउटपुट शुड बी the output should give the number of candies sold and the updated number of candies in the jar. मतलब आउटपुट क्या होना चाहिए यहाँ पे, इनपुट क्या, सबसे पहले इनपुट क्या करना है हमको, कस्टमर द्वारा ऑर्डर की हुई कैंडीज. और आउटपुट क्या होगा हमारा, आउटपुट वो होगा कि कितनी कस्टमर ने कैंडीज ऑर्डर की, मतलब कितनी उस जार से कैंडीज जो है वो सोल्ड हो चुकी हैं और जार में कितनी कैंडीज बची हुई है. ठीक है, तो मतलब इनपुट क्या होगा, कस्टमर द्वारा ऑर्डर की हुई कैंडीज, और आउटपुट क्या होगा कि कितनी कैंडीज सोल्ड हो चुकी हैं और कितनी उस जार में बची हुई हैं. इफ द इनपुट इज मोर देन द नंबर ऑफ कैंडीज इन द जार रिटर्न इनवैलिड वैल्यू. मीन्स यदि कैंडीज जो है, मतलब जो इनपुट वैल्यू है, जो कस्टमर द्वारा ऑर्डर की हुई वैल्यू है, वो यदि जार की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा होती है. मैक्सिमम वैल्यू क्या है, n. यदि कस्टमर द्वारा ऑर्डर की गई कैंडीज़ की वैल्यू जार की मैक्सिमम वैल्यू जो कि n है उससे
ज़्यादा होगी तो हम उसके लिए क्या रिटर्न करा देंगे, इनवैलिड इनपुट। ओके, अब हमको जो कोड डिज़ाइन करना है वो हमको इसी सिनेरियो पे डिज़ाइन करना है कि हमको एक इनपुट वैल्यू देना है जो कि कस्टमर ऑर्डर करेगा, नंबर ऑफ कैंडीज, और उस वैल्यू को हमको जो भी जार की मैक्सिमम वैल्यू से माइनस कर देना है, और जितनी कैंडीज सोल्ड हो चुकी हैं वो डिस्प्ले करना है, और जितनी कैंडीज जार में बची हुई हैं वो डिस्प्ले करना है। ओके, और यदि कस्टमर कुछ कैंडीज ऑर्डर करता है, यदि कुछ वैल्यू कैंडीज की ऑर्डर करता है, वो वैल्यू जार की मैक्सिमम कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो उसके लिए हम क्या है, रिटर्न करा देंगे इनवैलिड इनपुट। ओके, तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है, हम इसी इनपुट पे काम करेंगे। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, n इक्वल्स टू 10 दिए हुए है, वेयर n क्या है, इज द नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी जार की, 10, मतलब 10 उसमें कैंडीज होंगी। और यहाँ पे k क्या दिया हुआ है, k की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 5। k क्या है यहाँ पर, वेयर k इज द मिनिमम नंबर ऑफ कैंडी दैट मस्ट बी इनसाइड द जार, मतलब जार के अंदर जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या 5 से कम होना चाहिए, यही दिया हुआ है। k इज लेस देन इक्वल्स टू 5 दिया है, मतलब k क्या है यहाँ पे, वेयर k इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडी दैट मस्ट बी इनसाइड द जार, मतलब इतनी कैंडीज जार के अंदर हमेशा होनी चाहिए आफ्टर सोल्डिंग सम कैंडीज। ओके, तो इसी इनपुट के लिए जो n की वैल्यू दी हुई है उसी के लिए हम अपना कोड डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले इनपुट जो दिया हुआ है, फर्स्ट इनपुट क्या दिया हमको, 3 मतलब कि कस्टमर ने कितनी कैंडीज ऑर्डर की, 3। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है हमारे पास, मैक्सिमम कैपेसिटी जो है जार की वो कितनी है, 10 कैंडीज की। तो 10 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो अवेलेबल कैंडीज कितनी बनेगी, 7, और जो सोल्ड हुई कैंडीज है वो कितनी होगी, 3। ओके, इसके लिए कोड डिज़ाइन करना है। और दूसरी इनपुट वैल्यू क्या दी हुई हमको, 4। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि हमारे पास 4 कस्टमर ने ऑर्डर की हुई है, 4 ऑर्डर की हुई है, और हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 10, और 10 में से माइनस कर देंगे 4, तो अवेलेबल कैंडीज कितनी बचेगी हमारे पास, अवेलेबल कैंडीज जो है वो कितनी बचेगी, 6। ओके, सो इसके लिए चलिए हम कोड डिज़ाइन करते हैं। So this is the code for the question number 16. First of all what we will do, हम n की वैल्यू क्या ले लेंगे यहाँ पर, 10, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है, एंड o जो है, o क्या होगा, o एक वेरिएबल होगा जिसमें हम कस्टमर द्वारा ऑर्डर की हुई कैंडीज इनपुट करा लेंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि यदि o की वैल्यू जो है 0 होती है, और यदि o की वैल्यू जो है जार की मैक्सिमम कैपेसिटी से बड़ी होती है, तो हम क्या करेंगे, इनवैलिड इनपुट प्रिंट करा देंगे, और यहाँ पर हम नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल भी प्रिंट करा देंगे, मतलब नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल करा देंगे, प्रिंट अवेलेबल कैंडीज जो भी अवेलेबल है, नंबर ऑफ कैंडीज वो प्रिंट करा देंगे, और यहाँ पे इनवैलिड इनपुट दे देंगे। क्यों इनवैलिड इनपुट दे देंगे, क्योंकि अगर हम ओ की वैल्यू 10 से ज़्यादा देंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है जार की, 10 है। तो यदि 10 जो ओ की वैल्यू 10 से मैक्सिमम होगी तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, इनवैलिड इनपुट। ओके, और यदि कस्टमर जो है ऑर्डर करता है 10 से कम वैल्यू, तो हम उस पर एल्स में चले जाएंगे। एल्स में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जितनी भी कस्टमर ने कैंडीज ऑर्डर की है वो सोल्ड हो चुकी हैं, तो हम ओ को प्रिंट करा देंगे यहाँ पर, और नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल इन द जार, तो जो एन की कैपेसिटी है, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, एन, और माइनस कर देंगे हम किसकी वैल्यू, ओ की वैल्यू जो कस्टमर ने ऑर्डर की है, तो अवेलेबल कैंडीज जो होंगी वो क्या होंगी, प्रिंट हो जाएंगी यहाँ पर। ओके, सो लेट्स रन दिस कोड। सो वी विल चेक दिस कोड फॉर द given input. First of all what we have given the values, first input is 3, so after entering 3 the value is 7. Okay, the number of candies sold 3 and available is 7. Next we will check for the 4 also, 4, so for 4 the output will be नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड 4 और अवेलेबल कैंडीज कितनी बची हुई हैं, 6। सो दिस इज द कोड फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 16. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इन क्वेश्चन नंबर 17
We will read this question. Okay. The selection of MPCS exam include a fitness test which is conducted on the ground. There will be a batch of 3 trainees appearing for a running test on track for 3 rounds. You need to record their oxygen level after every round. After trainees are finished with all rounds, calculate for each trainee his average oxygen level over the 3 round and select the one with the highest average oxygen level as the fittest trainee. If more than one trainee attains the same highest average level, they all need to be selected. Display the fittest trainees and the highest average oxygen level. Okay, so this is the question. So इस क्वेश्चन में दिया हुआ सिंपली कि एक MPCS का एग्ज़ाम है, उसमें फिटनेस टेस्ट होना है और उस फिटनेस टेस्ट में जो होना है वो रनिंग का फिटनेस टेस्ट होना है, जिसमें 3 ट्रेनी को 3 राउंड में दौड़ना है, जिसमें 3 ट्रेनीज को 3 राउंड में जोड़ना है और हर ट्रेनी का हर राउंड में ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। ऑक्सीजन लेवल मतलब ऑक्सीजन लेवल हमको चेक करना है और हर राउंड में हर ट्रेनी के ऑक्सीजन लेवल को ऐड करके उसका एवरेज निकालना है और चेक करना है कि हाईएस्ट एवरेज किसका है। जिसका हाईएस्ट एवरेज होगा वही फिटेस्ट ट्रेनी होगा और ये एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमको 3 राउंड में 3 ट्रेनी को दौड़ाना है। 3 ट्रेनी 3 राउंड में दौड़ेंगे। हर राउंड में हर एक ट्रेनी का ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। उनको उन तीनों राउंड में हर एक ट्रेनी के ऑक्सीजन लेवल को ऐड करके उसका एवरेज निकालना है। एवरेज को चेक करना है कि मैक्सिमम एवरेज किस ट्रेनी का है। जिस भी ट्रेनी का मैक्सिमम ऑक्सीजन लेवल हाईएस्ट होगा वो फिटेस्ट ट्रेनी कहलाएगा और ये एक ट्रेनी का भी हो सकता है और एक से ज़्यादा ट्रेनी का भी हो सकता है। ओके, फिर हमको नोट दिया हुआ है यहाँ पे, द ऑक्सीजन वैल्यू एंटर्ड शुड नॉट बी एक्सेप्ट इफ इट इज़ नॉट इन द रेंज बिटवीन 1 एंड 100। मतलब ऑक्सीजन लेवल जो है, जो ऑक्सीजन वैल्यू एंटर्ड की जाएगी, इनपुट की जाएगी, मतलब जो ऑक्सीजन वैल्यू वो इनपुट करना है और जो इनपुट की जाएगी वैल्यू वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी यदि वो वैल्यू किसके रेंज में नहीं हो, यदि वो वैल्यू 1 से 100 की रेंज में नहीं हो। ठीक है। सेकंड क्या दिया हुआ है, मतलब जो ऑक्सीजन लेवल है वो किसके बीच में होना चाहिए, 1 से 100 के बीच में। सेकंड क्या दिया, इफ द कैलकुलेट मैक्सिमम एवरेज वैल्यू of the trainee is below 70, then declare the trainees as unfit with a meaningful message as all trainees are unfit। मतलब यदि हम तीनों ट्रेनी का मैक्सिमम एवरेज ऑक्सीजन लेवल निकालते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं और यदि उनका ऑक्सीजन लेवल 70 से नीचे होता है, बिलो 70 होता है, तो ट्रेनीज को हम क्या मैसेज प्रिंट करा देंगे उन ट्रेनीज के लिए, ऑल ट्रेनीज आर अनफिट। मतलब उनका जो एवरेज ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए वो 70 से ऊपर होना चाहिए। यदि तीनों ट्रेनी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो 70 से नीचे हुआ तो ऑल ट्रेनी जो होंगे वो क्या होंगे, अनफिट होंगे। वी हैव गिवन 3, एवरेज ऑक्सीजन वैल्यू शुड बी राउंडेड। अब जो हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे वो हम पॉइंट, मतलब इसको हमको पॉइंट में निकालना, हमको इंटीजर वैल्यू चाहिए होगी, तो इसमें क्या करना है, हमको जो भी एवरेज निकालना है उसको क्या करेंगे, हम राउंड ऑफ करेंगे। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल में हमको इनपुट क्या दिए होंगे, सभी ट्रेनी के हर राउंड के ऑक्सीजन लेवल, ठीक है, हर राउंड के ऑक्सीजन लेवल। जैसे सपोज यहाँ पे जो हमको 9 वैल्यू दी हुई, 9 वैल्यू क्यों दी हुई है, क्योंकि 3 ट्रेनी हैं और वो 3 राउंड में जोड़ेंगे, 3 राउंड में दौड़ेंगे, तो उनकी ऑक्सीजन लेवल दिया हुआ है। तो ये जो हो गया वो किसका हो गया, फर्स्ट ट्रेनी के फर्स्ट राउंड का ऑक्सीजन लेवल फर्स्ट। ओके, फिर उसके बाद ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, फर्स्ट ट्रेनी की सेकेंड राउंड की ऑक्सीजन लेवल, और 90 क्या होगी, फर्स्ट ट्रेनी की थर्ड राउंड की ऑक्सीजन लेवल। फिर ये वाली वैल्यू होगी सेकेंड ट्रेनी की फर्स्ट राउंड के ऑक्सीजन लेवल,
सेकेंड ट्रेनी की सेकेंड राउंड का ऑक्सीजन लेवल, सेकेंड ट्रेनी की थर्ड राउंड का ऑक्सीजन लेवल, फिर थर्ड ट्रेनी की फर्स्ट राउंड का ऑक्सीजन लेवल, थर्ड ट्रेनी की सेकेंड राउंड का ऑक्सीजन लेवल एंड थर्ड ट्रेनी की थर्ड राउंड का ऑक्सीजन लेवल। अब इन वैल्यूज ये हमको गिवन रहेंगी क्वेश्चन में, हमको करना है इनके हर एक राउंड के ऑक्सीजन लेवल को एवरेज निकालना है और चेक करना है कि किसका मैक्सिमम ऑक्सीजन लेवल है। जो एवरेज वैल्यू आएगी उसको हमको चेक करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर हम ये वैल्यू इनपुट देते हैं सभी ट्रेनियों के लिए जो ऑक्सीजन लेवल है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है। यदि हम इन वैल्यूज़ को लेके अपना कोड करेंगे तो कौन कौन से ट्रेनी फिट होंगे, ट्रेनी नंबर 1 फिट होगा और ट्रेनी नंबर 3 फिट होगा। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है नोट में, इनपुट शुड बी 9 इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीजन लेवल एंटर इन ऑर्डर एस। मतलब जो इनपुट है वो क्या है, 9 इंटीजर वैल्यू दी है जो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं ऑक्सीजन लेवल, जो मैंने पहले अभी एक्सप्लेन किया। जो 9 वैल्यू है वो क्या है, हर एक ट्रेनी की ऑक्सीजन वैल्यू है हर राउंड की। ओके, 9 इंटीजर वैल्यू, और उनको कैसे डिवाइड किया जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया। देखो यहाँ पर फर्स्ट राउंड में क्या है, ऑक्सीजन वैल्यू ऑफ ट्रेनी 1, फिर फर्स्ट राउंड में ऑक्सीजन वैल्यू ऑफ ट्रेनी 2, फर्स्ट राउंड की ऑक्सीजन वैल्यू ऑफ ट्रेनी 3, ऐसे ही राउंड 1 है, ऐसे ही राउंड 2 है। राउंड 2 में क्या है, ऑक्सीजन वैल्यू ऑफ ट्रेनी 1, ऑक्सीजन वैल्यू ऑफ ट्रेनी 2, ऑक्सीजन वैल्यू ऑफ ट्रेनी 3, ऐसे ही थर्ड राउंड में दिया हुआ है। ओके, और ऑक्सीजन मस्ट बी इन द गिवन फॉर्मेट एज इन द अबव एग्जाम्पल। फॉर एनी रॉन्ग इनपुट द फाइनल आउटपुट शुड डिस्प्ले इनवैलिड इनपुट। मतलब जो ऑक्सीजन वैल्यूज हैं वो इसी ऑर्डर में होनी चाहिए जो हमको यहाँ पर 3 राउंड का ऑर्डर दिया हुआ है। यदि कोई भी इनवैलिड इनपुट होगा, यदि कोई भी जो वैल्यू है वो रॉन्ग इनपुट होगी तो हम उसके लिए क्या प्रिंट करा देंगे, इनवैलिड इनपुट। सो ये हमको एग्जांपल दिया हुआ है विथ इनपुट आउटपुट। वन मोर एग्जांपल वी हैव गिवन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका हम जो आउटपुट वैल्यू है वो प्रिंट कराएंगे। तो लेट्स सी द कोड फॉर दिस क्वेश्चन। सो कोड नंबर 17। तो कोड नंबर 17 में क्या किया है हमने, सबसे पहले तो जो 3 ट्रेनी हमने इनको डिक्लेयर कर लिया, 3 वेरिएबल T1, T2 एंड 3, और इनिशियली उसमें असाइन कर दिया क्या, 0 0 0, और काउंट की जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट की है, 1 से। अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या है, ये काउंट है वो क्या होगा, 9 टाइम चलेगा। 9 टाइम क्यों चलेगा, क्योंकि हमको जो ऑक्सीजन वैल्यू है वो कितनी बार इनपुट करानी है, 9 टाइम, और उन 9 वैल्यू जो वो 9 टाइम इनपुट करेंगे वो हम क्या इनपुट करेंगे, ऑक्सीजन लेवल ऑफ ट्रेनी। ओके, इसलिए जो काउंट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, और कहाँ तक जाएगा, 9 तक। इसलिए हमने वाइल लूप लगाए हुए यहाँ पे। सबसे पहले काउंट को कहाँ से इनिशियलाइज किया, 1 से, और काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू 9। ओके, और हर एक काउंट के लिए, जैसे फर्स्ट टाइम पे काउंट की वैल्यू 1 है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, एक वैल्यू इनपुट कराएंगे। ओके, और चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू है, जो ऑक्सीजन लेवल इनपुट हो रहा है फर्स्ट राउंड में, ओके, जो काउंट की वैल्यू जब 1 है, जब वो ऑक्सीजन लेवल इनपुट हो रहा है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ऑक्सीजन लेवल इनपुट होगा, तो वो हम चेक कराएंगे जो एक्स की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, या तो 1 के बराबर होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, या 100 के बराबर होना चाहिए, या 100 से कम होना चाहिए, जो कि हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है। जो ऑक्सीजन लेवल वो किसके बीच में होना चाहिए, 1 से 100 के बीच में होना, तो ये कंडीशन लगाई हुई है। और अगर ये एक्स की वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई करती है, फिर हम क्या करेंगे, अब जो ट्रेनी 1 है, ट्रेनी 1 के लिए यदि हम तीनों राउंड की ऑक्सीजन लेवल निकालें, तो उसका जो फर्स्ट राउंड का ऑक्सीजन लेवल कब होगा, जब काउंट की वैल्यू क्या होगी, 4। ओके, उसके सेकेंड राउंड का ऑक्सीजन लेवल क्या होगा, उसके सेकेंड राउंड का ऑक्सीजन लेवल क्या होगा जब काउंट की वैल्यू क्या होगी, 4, और उसके थर्ड राउंड का ऑक्सीजन लेवल क्या होगा जब उसकी काउंट की वैल्यू क्या होगी, 7। ओके, तो यदि काउंट की वैल्यू 1, 4 और 7 होती है, तो उस टाइम पे जो भी वैल्यू इनपुट हो रही है एक्स की, कब जब काउंट की वैल्यू 1 है, जब काउंट की वैल्यू 4 है, जब काउंट की वैल्यू 7 है,
तो उसके लिए एक्स को हम किस में ऐड करेंगे, T1 में। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, ये क्या है 1, so this is count 1 and this is the value of trainee 1 ऑक्सीजन लेवल। ओके, और ये क्या है काउंट 4 है, ये क्या है काउंट 4 है, और ये क्या है ट्रेनी 1 की राउंड 2 की ऑक्सीजन वैल्यू। ओके, एंड ये क्या है राउंड 7 है, राउंड 7 है, और ये क्या है ट्रेनी 1 की थर्ड राउंड की ऑक्सीजन वैल्यू। ओके, थर्ड राउंड की ऑक्सीजन वैल्यू। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे कोड में लिखी हुई है कि जब काउंट की वैल्यू 1 होगी, काउंट की वैल्यू 4 होगी और काउंट की वैल्यू 7 होगी, तो ये किसका ऑक्सीजन लेवल इनपुट हो रहा है, ट्रेनी 1 का। तो एक्स को हम किस में ऐड कराएंगे, T1 में। सेम थिंग्स यदि काउंट की वैल्यू 2 होगी, 5 होगी या 8 होगी, तो इस टाइम पे ये जो काउंट की वैल्यू है, इस टाइम पे एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी, एक्स की वैल्यू ट्रेनी 2 का ऑक्सीजन लेवल होगा। जब काउंट की वैल्यू क्या होगी 2, 5 एंड 8, तो एक्स की वैल्यू को हम किस में ऐड करेंगे, T2 में। ओके, ट्रेनी 2 है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, T2 से। और जब काउंट की वैल्यू क्या होगी 3, 6 एंड 9, तो 3, 6, 9 के लिए जो एक्स की वैल्यू इनपुट होगी उसको हम किस में ऐड करेंगे, T3 में, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन लेवल होगा वो किसका होगा, ट्रेनी 3 का। ओके, और हर टाइम पे हम क्योंकि वैल्यू लगा हुआ है, काउंट को क्या करते जाएंगे, इंक्रीमेंट करते जाएंगे। क्लियर? यदि हमारी ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब ये हमारा पूरा पोर्शन चलेगा। और यदि हमारी यहीं पे कंडीशन एक्स की वैल्यू जो है या तो 100 से बड़ी होती है या 1 से छोटी होती है, तो हम कहाँ चले जाएंगे, एल्स में, और क्या करेंगे, इनवैलिड इनपुट प्रिंट करा देंगे। और यहीं पे प्रोग्राम क्या हो जाएगा हमारा, यहीं पे कोड जो है वो एग्जिट हो जाएगा। अब ये कोड एग्जीक्यूट, यदि हमारी वैल्यू सही है और हमने तीनों ट्रेनी की ऑक्सीजन वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, ऐड कर ली है T1, T2, T3 में, अब हम क्या करेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, A1 में क्या स्टोर करेंगे, T1 डिवाइड बाई 3, और राउंड ऑफ लेना है क्योंकि हमको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। फिर उसके बाद A2 में क्या करेंगे, हम T2 को डिवाइड कर देंगे 3 से, एवरेज मिल जाएगा हमको ट्रेनी 2 की ऑक्सीजन वैल्यू का। ट्रेनी 3 की ऑक्सीजन वैल्यू का एवरेज कैसे निकालेंगे, T3 डिवाइड बाई 3, और तीनों एवरेज को हम क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। ओके, जिससे हमको पता चल जाएगा किस ट्रेनी का कितना एवरेज है। और एक और कंडीशन दी हुई है कि यदि किसी भी ट्रेनी का या तीनों ट्रेनी का ऑक्सीजन लेवल 70 के बराबर है या 70 से छोटा है, तो हमें क्या प्रिंट करा देना है यहाँ पर, ऑल ट्रेनी आर अनफिट। तो ये कंडीशन भी लगाई हुई है, A is less than equals to 70 and A2 is less than equals to 70 and A3 is less than equals to 70। यदि तीनों ट्रेनी जो हैं, जो दौड़ रहे हैं तीनों राउंड में, उनकी एवरेज ऑक्सीजन वैल्यू 70 होती है, 70 से कम होती है, तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, सारे ट्रेनी जो हैं वो क्या है, अनफिट है, और यहीं पे क्या हो जाएगा, प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है हमको, अब हमको ये चेक करना है कि जो हमने यदि हमारी ये कंडीशन नहीं होती है 70 वाली, ओके, तो हम क्या करेंगे, हमने तीनों ट्रेनी का एवरेज वैल्यू तो निकाल लिए। अब हम हर एक एवरेज वैल्यू को दूसरे की एवरेज वैल्यू से कंपेयर करेंगे कि किसकी मैक्सिमम है। ओके, तो जिसकी मैक्सिमम होगी उस ट्रेनी को हम क्या करेंगे, उस ट्रेनी का नाम हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। जैसे यहाँ पे हमने चेक किया हुआ है कि इफ A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू A2, मतलब यदि A की एवरेज वैल्यू, एवरेज ऑक्सीजन वैल्यू A2 से बड़ी या A3 से बड़ी होती है, तो जो ट्रेनी नंबर 1 है वो क्या होगा, फिट होगा। सेम थिंग फॉर A2 के लिए, यदि A2 की वैल्यू A1 से बड़ी है या A3 से बड़ी है, तो ट्रेनी नंबर 2 भी क्या होगा, फिट होगा। ओके, तो यदि A1 की वैल्यू A2 और A3 से बड़ी है तो ट्रेनी 1 भी फिट होगा, और यदि A2 की वैल्यू A1 और A3 से बड़ी है या बराबर है तो क्या होगा, A2 भी फिट होगा। फिर हमने A3 के लिए भी चेक किया हुआ है यहाँ पे, यदि A3 की वैल्यू A1 से बड़ी और बराबर है और A3 की वैल्यू A2 से भी बड़ी है बराबर है, तो क्या होगा, ट्रेनी 3 भी फिट होगा। तो हमने तीनों ट्रेनी की एवरेज वैल्यू को कंपेयर कर लिया, तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके लिए क्या होगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, आइदर
trainee number 1, either trainee number 2 or either trainee number 3. Okay, so this is the overall code for this question. अब हम इस कोड को चेक करते हैं अपने गिवन इनपुट के लिए. So let's run the code. तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इनपुट करेंगे जो इनपुट वैल्यू दी हुई है हमको. तो ये फर्स्ट हमको इनपुट दिया हुआ है यहाँ पर. ओके, सबसे पहले क्या दिया है 95, then 92, then 95, then 92, 90, 92, 90 and 92, then 90, 92, 90, 90, 92 and 90. तो क्या आ रहा है हमारा आंसर? ट्रेनी नंबर 1 एंड ट्रेनी नंबर 3. तो यही हमारा आउटपुट भी है. यू कैन सी हियर ट्रेनी नंबर 1 एंड ट्रेनी नंबर 3. लेट्स सी फॉर द गिवन इनपुट नंबर 2. So for input number 2, input number 2 is 91, 92, 91, 92, 45, 92, 80, 90, 80 and 90, and at the last 90, 92 and 90, 90, 92 and 90. So what is the output? Trainee number 1. So for this input क्या होगा? फर्स्ट ट्रेनी की जो एवरेज ऑक्सीजन वैल्यू है वो 91 होगी, सेकेंड की 88 और थर्ड की 75 जो कि सेकेंड इनपुट दिया हुआ है हमको. उसके लिए कौन सा ट्रेनी फिट होगा? ट्रेनी नंबर 1. ओके, सो this is done for this video. We have discussed 2 coding question and these 2 coding question came into TCS Ninja coding question. So I hope you like this video. So we will meet in the next video. तब तक के लिए goodbye.